सुबह का समय था और कौशल्या अपने बेटे आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई। बेटा, अनाज का आखिरी दाना कल ही खत्म हो गया। इस खाली चूल्हे की ठंडक अब हड्डियों तक पहुंचने लगी है। माँ, सूखा जमीन पे पड़ा है, मेरी बाजुओं में नहीं। आज सूरज ढलने से पहले मैं इस गरीबी की दीवार गिरा दूंगा। तभी घोड़ों की टापों के साथ जमींदार गजराज सिंह वहां आ धमका। अब हिसाब का वक्त आ गया है आदित्य। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज अब पहाड़ बन चुका है। मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं आज शाम तक हर हाल में चाहिए, वरना ये झोपड़ी मिट्टी में मिला दूंगा मैं। अरे जमींदार साहब, पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। एक दिन में 10 मुद्राएं कोई डाकू ही कमा सकता है, मजदूर नहीं कमा सकता। क्या बात करते हैं आप? डाकू नहीं, पर एक पागल कमा सकता है। मुझे पता है कि पूरे गांव में किसी की औकात नहीं तुझे 10 सिक्के देने की। सुन, मेरे गोदाम में 500 बोरियां पड़ी हैं। अगर तू मर्द का बच्चा है और शाम तक इन्हें ठिकाने लगा दे तो मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा और मेहनताना के 4 सिक्के अलग। पर याद रखना, ये 10 मर्दों का काम है। अगर मर्दों का मर्द है तो करके दिखा, नहीं तो पैसे का इंतजाम कर। अरे हाँ हाँ, ठीक है, अपनी शर्त संभाल कर रखिए जमींदार साहब। सूरज ढलने से पहले बोरियां आपकी हवेली में होंगी और आपका कर्ज आपके मुंह पर। आदित्य जमींदार के गोदाम पहुंचा। उसे क्या पता था कि हर बोरी के अंदर अनाज नहीं बल्कि भारी पत्थर भरे हुए थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप आग बरसा रही थी। अरे जमींदार साहब, तुझे मारना चाहते हैं आदित्य, समझ। अरे भाई, इन बोरियों में पत्थर भरा है, अनाज नहीं, रुक जा। पत्थर ही है ना, तो ढोलूंगा। आज मेरी माँ की छत दांव पर लगी है, और जब बात माँ की हो तो ये शरीर दर्द नहीं, बस मंजिल देखता है। एक एक कदम मौत के समान था, पर वो पत्थर जैसी 500 बोरियों को अपनी पीठ पर लादकर हवेली के तहखाने तक पहुंचाता रहा। उसका बदन पसीने और खून से लथपथ हो चुका था, पर इरादा नहीं टूटा। शाम हुई। आदित्य ने आखिरी बोरी तहखाने में रख दी थी। वो कांपते पैरों से जमींदार के पास पहुंचा। काम पूरा हुआ जमींदार साहब। मेरी माँ का घर अब आजाद है। मेरा हिसाब चुकाइए। जमींदार मुस्कुराया और जेब से 2 तांबे के सिक्के निकालकर आदित्य की ओर फेंक दिए। ये ले तेरी मजदूरी। और रही बात 10 मोहरों की, तो वो मैंने तेरे बाप के पुराने कर्ज के ब्याज में काट लिया। घर अब भी मेरा ही है। ये धोखा है, ये धोखा है। तुमने कर्ज माफी का वादा किया था। तुम भूल गए, तुमने धोखा दिया है, धोखा। अरे ओ मजदूर, कान खोल के मेरी बात सुन ले। मजदूर की हैसियत गधे जैसी होती है, और गधे को चारा मिलता है, सोना नहीं। कल सुबह तक घर खाली कर देना, वरना हाथी से कुचलवा दूंगा मैं, समझा? आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पड़े हुए उन सिक्कों को छुआ तक नहीं। ये सिक्के अपनी कब्र के लिए बचाकर रख लेना जमींदार। आज तुमने सिर्फ मेरा पसीना नहीं बहाया, अपनी तबाही की दावत दी है।
याद रखना, जिस गधे का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, वही तुम्हारी इस लंका को जलाकर राख कर देगा। शाम का धुंधलका फैल चुका था। आदित्य तालाब के किनारे बैठा पानी से अपने गहरे जख्म धो रहा था। तभी गौरी हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए वहां पहुंची। कहाँ कहाँ चोट खाई है, देखो तो क्या हाल बना लिया है अपना। लो, पहले ये 2 रोटियां खा लो, सुबह से अन्न का दाना भी मुंह में नहीं गया होगा। शरीर के घाव तो भर जाएंगे गौरी, पर जो जहर जमींदार ने मेरी रूह में घोला है ना, वो कैसे निकलेंगे। उसने मुझे सबके सामने गधा कहा। आदित्य, वक्त हाथ से निकल रहा है। वो जमींदार का बेटा प्रताप रोज मेरे घर के चक्कर काटता है। पिताजी के कान भर दिए हैं उसने। तुम अपनी माँ को कल ही मेरे घर भेजो। पिताजी तुम्हारी मेहनत की मिसाल देते हैं। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। डर लगता है गौरी, हम मिट्टी के लोग हैं, कहीं ये बची कुची इज्जत भी खाक में ना मिल जाए। अगले दिन सुबह कौशल्या गांव के मुखिया के घर पहुंच गई। आओ कौशल्या बहन, आओ आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं आपकी पुत्री का हाथ अपने बेटे आदित्य के लिए मांगने आई हूँ। मेरा बेटा आपकी पुत्री को पसंद करता है और आपकी पुत्री भी मेरे बेटे को पसंद करती है। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे क्या तुम्हें शर्म वरम नहीं आती है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में दे दूंगा? अरे क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम की रोटी भी नहीं बनती है। भूखे पेट सोते हो तुम, पेट में गीला तौलिया बांध कर बात करते हो। अरे तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बेटी को भी ऐसे घर में ब्याह दूं जहां उसे भूखा सोना पड़े, पेट में तौलिया बांध कर? जब आदित्य ने मुझसे कहा था तो मैंने भी उससे कहा था कि मुखिया जी शायद पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आप उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, मैं उसकी मेहनत की तारीफ करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को उसी भट्टी में झोंक दूं जिस भट्टी में तुम्हारा बेटा और तुम जल रही हो। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में आने के इरादे रखना भी मत। शादी को तो दूर की बात है, और अपने बेटे से कहना कि जब वो धनवान बन जाए तब मेरे घर की ओर देखना शुरू करे। गरीबी की हालत में मैं अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं दे सकता। देख क्या रही हो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। कौशल्या चुपचाप वहां से चली गई और घर पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी माँ को रोते हुए देखकर आदित्य चौंक गया। अरे 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 अरे, क्या हुआ माँ, क्या बात है? बेटा, क्या तूने मुझे अपमानित करवाने के लिए मुखिया के घर भेजा था? कौशल्या ने पूरी घटना आदित्य को बता दी। अब दोबारा उस घर की तरफ नजर मत करना। कभी मत भूलना कि तू गरीब है, और गरीब कभी भी धनवानों की लड़कियों से प्रेम नहीं करते। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली गई। ये सुनकर आदित्य का मन टूट गया और वो घर से बाहर निकल गया। घने जंगल में आदित्य निराश बैठा हुआ था। हे भगवान, आखिरकार मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या लिखा है मेरे भाग्य में, क्या लिखा है? जब मैंने जन्म लिया था तब मेरी माँ ने मुझे लेकर कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। उनका सपना था कि मैं उन्हें गरीबी की दलदल से बाहर निकालूंगा,
लेकिन मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। इतना कहते ही आदित्य की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। आदित्य जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक साधु खड़े होकर उसे रहस्यमयी अंदाज में देख रहे थे। तुम एक जवान व्यक्ति हो और जवान पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे बताओ, तुम किस तकलीफ में हो? मुझे गरीबी में पाला गया है। मेरी माँ का सपना था महाराज कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं गांव के मुखिया की बेटी से प्रेम करता हूं, लेकिन जब मेरी माँ मुखिया के घर पर उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए गई तो पता है क्या हुआ? गरीबी का ताना देकर मुखिया ने मेरी माँ को अपमानित किया। मैं क्या करूं साधु महाराज, क्या करूं, क्या करूं? किसी दूसरे की तकलीफ को अपना समझो और उसे अपना बना लो। वो चाहे कोई मनुष्य हो या कोई जानवर या फिर कोई गधा ही क्यों ना हो। फिर देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। आदित्य काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और उनके शब्दों के बारे में सोचता रहा। साधु महाराज की बातें मेरी कुछ समझ में तो आई नहीं, लेकिन जो भी हो, उनकी बातों में कोई रहस्य जरूर है। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए एक घायल और कमजोर गधे पर पड़ी। है, हे भगवान, ये गधा? ओहो, ये तो बेचारा बहुत मुसीबत में है और घायल भी है। ओहो। तभी आदित्य के कानों में साधु के शब्द गूंजने लगे। वो कुछ क्षण सोचता रहा। जो भी हो, साधु महाराज की बातों में कोई ना कोई रहस्य जरूर है, वरना उनके मुंह से गधा शब्द नहीं निकलता। चल मेरे घर, अब तेरी नियति जंगल नहीं बल्कि मेरा घर है। तू भी तकलीफ में है और मैं भी तकलीफ में हूं, और जब दो लोग तकलीफ में होते हैं तो आपस में भाई बन जाते हैं। इतना कहकर आदित्य उस घायल गधे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य उस घायल गधे को अपने घर ले आया। घायल गधे को देखकर कौशल्या चौंक गई। आदित्य, ये गधा कहां से उठा लाया? आदित्य ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। माँ, क्या है कि यह गधा मुझे मुसीबत में मिला, तो मैंने कहा चल भाई, तू मुसीबत में मैं मुसीबत में, दोनों भाई मुसीबत से निपट लेंगे मिलके। बेटा, साधु ने गधे का उदाहरण दिया और तूने उसे सच मान लिया और इसे अपने घर ले आया। तू खुद दिन रात मेहनत करता है, तब बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। तू भला इस गधे की देखभाल कैसे कर पाएगा? माँ, साधु महाराज की बात अलग थी। अगर साधु महाराज मुझे जंगल में ना भी मिले होते ना, तब भी मैं इस गधे को घर ले आता। तुम तो जानती हो कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसको कैसे छोड़ता। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। रात को आदित्य खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली, तभी उसकी नजर अपनी चारपाई के नीचे चमकते हुए एक शीशे के टुकड़े पर पड़ी। आदित्य तुरंत उस टुकड़े को उठाकर अपनी माँ कौशल्या के पास गया।
माँ, ये देखो, सुबह मुझे चारपाई के नीचे ये शीशे का एक टुकड़ा मिला, देखो। कौशल्या ने उस टुकड़े को उठाकर ध्यान से देखा। बेटा, ये शीशे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक असली हीरा है। हैं? क्या बात कर रही हो माँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी चारपाई के नीचे ये? क्या तूने देखा नहीं? धनवान लोग अपनी उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं उसमें जो हीरा जड़ा होता है वो भी ऐसे ही चमक मारता है जैसे ये चमक मार रहा है। हाँ, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जौहरी को दिखा कर आता हूं। इतना कहकर आदित्य उस हीरे को लेकर जौहरी की दुकान पर पहुंचा। नमस्कार, जरा देखिए इसको, ये हीरा है क्या है, जरा देखिए। जौहरी ने हीरे को ध्यान से देखा। हाँ भाई, ये तो 100% असली हीरा है। अब बेचना चाहो तो बेच सकते हो। बताओ, बेचने हैं कहीं तुम्हें? अच्छा, तो ये कितने में खरीदोगे? देखा देते, ये बहुत ही अच्छा हीरा है। वैसे तो इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल 90 सोने के सिक्के दूंगा। आखिर 10 सिक्कों का लाभ मेरे को भी तो होना चाहिए ना। 90 सोने के सिक्कों के बारे में सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूं, ठीक है। जौहरी ने तुरंत 90 सोने के सिक्के आदित्य को दे दिए। आदित्य वो सारे सोने के सिक्के अपने घर लेकर आया और अपनी माँ को दिखाए। माँ, हम तो धनवान हो गए, देखो 90 सोने के सिक्के। कौशल्या मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नजर आंगन में बंधे हुए गधे पर पड़ी, जो बड़ी ही विचित्र नजरों से आदित्य को देख रहा था। ये गधा तेरे लिए वाकई बहुत भाग्यशाली है। आदित्य गधे के पास गया। मेरे गधे, चिंता मत कर, अब मैं तेरा इलाज ढंग से करूंगा और देखते ही देखते तुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दूंगा। इतना कहकर आदित्य हंसने लगा। उस दिन उसने गधे की अच्छी देखभाल की और उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। अगली सुबह उसे चारपाई के नीचे फिर एक हीरा मिला, जिसे उसने बेच दिया। इसके बाद रोज उसे वहां हीरा मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी हवेली में बदल गई और वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, जो गरीबों की मदद करता था। गधा अब हवेली में आराम से रहता था। आदित्य की तरक्की देखकर जमींदार हैरान रह गया। ये 2 कौड़ी का मजदूर अचानक से इतना धनवान कैसे बन गया? कोई तो रहस्य इसके हाथ लगा है, वरना रातों रात इसकी किस्मत ऐसे नहीं बदलती। जो भी हो, मैं पता करके रहूंगा। इधर दूसरी ओर आदित्य अपनी माँ से बोला। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा हूं, चलो अब मुखिया जी के घर चलते हैं। मुखिया ने क्या कहा था तुमसे? जब मैं धनवान बन जाऊं तब उसकी बेटी का हाथ मांगने आऊं ना। चलो आज चलते हैं, चलो। कौशल्या की आंखों में चमक आ गई। कुछ देर बाद कौशल्या अपने बेटे के साथ मुखिया के घर पहुंच गई। अरे हमारे तो भाग खुल गए जो आप हमारे घर पधारी हैं। वरना मुझे तो लगा था कि शायद आप अभी भी मेरी बातों से नाराज हैं। भाग्य के खेल कितने निराले होते हैं मुखिया जी। कुछ समय पहले जब मैं आपके घर आई थी
तब आपकी आंखों में मेरे लिए सम्मान नहीं बल्कि अपमान था, पर आज आपकी आंखों में मेरे लिए सम्मान दिखाई दे रहा है। खैर छोड़िए, मैं कोई ताना नहीं मारूंगी। मैं आपकी बेटी गौरी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। अब आपको कोई ऐतराज है? कोई मूर्ख ही होगा जो इनकार करेगा। ये तो साक्षात, अब क्या कहें, भगवान की बनाई जोड़ी को कोई तोड़ सकता है क्या? कुछ ही दिनों में आदित्य और गौरी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। समय ऐसे ही बीतने लगा। गौरी और आदित्य अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। एक दिन आदित्य अपनी हवेली के बगीचे में बैठा था। तभी गौरी आदित्य से बोली, आदित्य, एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो पहले सबसे गरीब युवक थे, अचानक से इतने धनवान कैसे बन गए? आदित्य मुस्कुराया और गधे की ओर इशारा किया। इस गधे की वजह से। मतलब? तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हें यह रहस्य जरूर बताऊंगा। देखो, बात यह है कि इतना कहकर आदित्य ने सारी घटना गौरी को बता दी। उस दिन के बाद से मुझे रोज चारपाई के नीचे एक हीरा मिलता है और मुझे विश्वास है कि ये चमत्कार ही एक गधा ही कर रहा है। कोई तो बात है इसमें, कोई तो रहस्य है। आदित्य नहीं जानता था कि दूर से इस दृश्य को जमींदार देख रहा था। जमींदार क्रोधित हो गया। अच्छा, तो ये रहस्य है। कोई बात नहीं, मैं इस गधे को रात के समय चुरा लूंगा और मैं भी धनवान बन जाऊंगा। और अगर इस गधे ने मुझे हीरा नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा। रात के समय जमींदार चोरों की तरह आदित्य की हवेली में घुस गया और गधे को खोलकर ले जाने लगा। लेकिन अगले ही पल गधा जोर जोर से आवाज करने लगा। गधे की आवाज से आदित्य, गौरी और कौशल्या की आंख खुल गई। तीनों दौड़ते हुए बाहर आए और देखा कि जमींदार गधे को जबरदस्ती बाहर खींचकर ले जा रहा था। ए जमींदार, क्या ये तुम मेरे गधे को कहां ले जा रहे हो? हैं? जमींदार क्रोधित हो गया और गधे की ओर देखकर बोला, तेरी वजह से मेरा भांडा फूट गया। आदित्य, मैं तुझे अब और ज्यादा तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। मैं तेरा रहस्य जान गया हूँ। इस गधे की वजह से ही तू धनवान बना है ना। अब मैं इस गधे को ही मार दूंगा। इतना कहकर जमींदार जैसे ही गधे पर हाथ उठाने लगा, अगले ही पल आदित्य दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर जा जमींदार, अगर ये गधा मुझे धनवान नहीं बनाता तब भी मैं इसके ऊपर तुम्हारा प्रहार बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर भी प्राण है। समझे? दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गधा एक सुंदर व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। हैं? आप कौन हैं? मैं केशव नगर का सबसे बड़ा व्यापारी हीराचंद हूँ। ये सुनकर जमींदार और आदित्य चौंक गए। हीराचंद? उनके बारे में कौन नहीं जानता? वो तो बहुत बड़े हीरो के व्यापारी हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी था, लेकिन बहुत घमंडी और कंजूस था। मैं किसी पर दया नहीं करता था। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने के लिए हमारे पास आए और हमने उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर दिया। उनका अपमान किया। साधु महाराज क्रोधित हो गए
और उन्होंने मुझे गधा बनने का श्राप दे दिया। गधा बनने के बाद मैं रोने लगा और जंगलों में भटकने लगा। कुछ दिन बाद साधु को मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन कोई सच्चा मनुष्य तुझे अपने घर ले जाएगा, तेरे अंदर जादुई शक्तियां आ जाएंगी और तू उसकी मदद कर सकेगा। अपनी जादुई शक्तियों से तू रोज अपनी हवेली में रखे हुए एक हीरे को उस सच्चे मनुष्य तक पहुंचा सकेगा। वही हीरा मैं तुम्हें रोज दे रहा था। साधु ने मुझसे ये भी कहा कि जिस दिन वो सच्चे मन वाला मनुष्य तुम्हारी जान बचाएगा, तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और वो साधु कोई और नहीं बल्कि वही साधु थे जो तुम्हें जंगल में मिले थे। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हाँ, समझ गया। तभी साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि तकलीफ में देखकर मदद करना, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर या फिर कोई गधा। बिल्कुल। और आदित्य, मैं तुम्हारी वजह से श्राप से मुक्त हुआ हूं। अगर तुम्हें और भी हीरो की जरूरत पड़े तो तुम बेधड़क केशव नगर में मेरी हवेली में चले आना। और आज से हम दोनों गहरे मित्र हैं। इतना कहकर हीराचंद वहां से चला गया। जमींदार अपमानित होकर चुपचाप वहां से बाहर निकल गया।